आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ उत्तर प्रदेश साहित्य सभा द्वारा आयोजित एक भव्य साहित्यिक आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमती नगर लखनऊ में प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर अवधी हरि को सनातन साहित्य सृजन सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें हिंदी साहित्य में उनके विशिष्ट योगदान, सतत रचनात्मकता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण हेतु प्रदान किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए साहित्यकारों, कवियों एवं लेखकों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। आयोजन के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे डॉक्टर अवधी हरि ने अपनी काव्य प्रस्तुति से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने साहित्य को राष्ट्र और समाज के निर्माण का सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि आज के समय में सनातन मूल्य और भाषा की गरिमा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर मंच पर मौजूद वरिष्ठ साहित्यकारों और विद्वानों ने भी डॉक्टर अवधी हरि को बधाई दी और उनकी रचनाओं की सराहना की। उत्तर प्रदेश साहित्य सभा का यह आयोजन न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणादायक रहा, बल्कि नवोदित रचनाकारों को भी प्रोत्साहित करने का माध्यम बना। मुकुल महान, योगेश योगी शुक्ला, रश्मि श्रीवास्तव सपक, राजीव वर्मा वत्सल, सुनील त्रिपाठी जी, सुभाष चंद्र रसिया जी, केवल प्रसाद सत्यम और प्रवीण अग्रहरि साहब और मैं गोपाल ठाका एक फोटो में। बहुत शानदार रहा है और इसमें सभी की बहुत मेहनतें रही हैं। दूसरा यहाँ इसमें हम लोगों ने एक कविताओं का वो रिजल्ट भी रखा था, वो निकाला था, उसमें 3 लोग को हम लोगों ने सम्मानित भी किया है। और आगे हम लोगों का प्रोग्राम और करने का है और हो सकता है कि आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि राम की नगरी ओरछा या फिर से जो प्रोग्राम हो वो हमारा साहित्य सभा का वहाँ। साहित्य सभा का जो कार्यक्रम यहाँ पे बहुत से संस्थान में किया गया है, जिसमें आपको भी सम्मानित किया गया है। और क्या कहना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए सर? मैं अर्जुन सिंह चांद झांसी से हूँ और झांसी जिले का संयोजक हूँ साहित्य सभा का, साथ ही बुंदेलखंड प्रभारी हूँ और केंद्रीय कार्यकारिणी में मैं कोषाध्यक्ष हूँ। ये हमारे झांसी इकाई के उपाध्यक्ष जब्बार खालिद साहब हैं और आदरणीय सत्यप्रकाश जी हैं, ये मंडलीय संयोजक हैं झांसी मंडल के। हम लोग इस साहित्य सभा के स्थापना दिवस में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरती से लखनपुर की धरती पर आए हुए हैं और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और बड़ा टाइम से कार्यक्रम संपन्न भी हुआ। और कवियों को एक साथ करना बहुत मुश्किल काम होता है, मगर यहाँ साहित्य सभा ने करके दिखा दिया सारे कवियों को पूरे प्रदेश भर से। लगभग 75 जिलों में हमारी इकाई है, मगर मेरे ख्याल से लगभग 50 जिलों से लोग आए हुए थे और हाल आप भरा हुआ था, आपने देखा ही। और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि झांसी और मध्य प्रदेश की धरती के बारे में कुछ बताएं हमारे। झांसी हमारी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की धरती है, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि है और उससे लगी हुई मध्य प्रदेश की सीमा है। पास में दतिया है जहाँ माँ पीताम्बरा की शक्तिपीठ है और साथ में ओरछा जो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ओरछा टीकमगढ़ जिले में पड़ता है। वो ओरछा हमसे लगा हुआ है, दतिया लगा हुआ है, पास में ग्वालियर है, शिवपुरी है, जो ऐतिहासिक धरोहर की जगह हैं जिनको देखने के लिए पर्यटक जाते भी हैं। और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल से भी और भी लोग वहाँ पहुँचे हमारे, ताकि हमारे बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को पर्यटन के माध्यम से। क्या जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश साहित्य सभा से जुड़े हुए बहुत सारे साहित्यकार यहाँ पे रहे कार्यक्रम में। कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था और कई शहरों से लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। क्या कहना चाहेंगे साहित्य सभा के इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, साहित्य सभा का एक चौथा था जी और ये स्थापना दिवस चौथा था। आप ये देख रहे हैं इस 4 साल में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इसकी समिति जो है सभा निरंतर प्रगति कर रही है और मैं चाहता हूँ कि ये समिति और आगे बढ़ती जाए और साहित्य के साथ साथ साहित्यकारों का भी हित कर रही है। साहित्य का सृजन, साहित्य का संवर्धन और साहित्यकारों का भी संवर्धन इस समिति कर रही है। तो ये सभा निरंतर आगे बढ़ती चली जाए, ऐसी हम सब लोग कामना करते हैं और आप मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज के कार्यक्रम के बारे में ये कहना चाहिए, एक कुछ पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ कि पानी पीना पड़ेगा एक धार से, प्यास बुझती नहीं सिर्फ बौछार से, और महंगे कपड़े पहनने से दिखता नहीं आप क्या है पता चलता है किरदार से। क्या बात है, साहित्य सभा का ये किरदार है। वास्तविकता में यहाँ के पदाधिकारी अधिकारीगण जितने भी हैं और जो सदस्य हैं पूरी तन्मयता से कार्य करते हैं और साथ ही उनके अंदर यही भाव है पूरी तरीके से कि मैंने कहा कि महंगे कपड़े पहनने से दिखता नहीं आप क्या है पता चलता है किरदार से। वास्तव में किरदार इतना अच्छा है इन लोगों का
सरकार की इसी वजह से आज बारिश का मौसम है, इतना लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं और आने के पीछे कारण यही है कि यहाँ अपनत्व भी मिलता है और हर वर्ग को एक तरीके से देखा जाता है। आप सर कितने समय से कविता पाठ में हैं? मैं लगभग 8 साल से ये सभा द्वारा आपको सम्मान मिला है, क्या कहना चाहेंगे सर पूरा परिचय देते हुए? ये मुझे सनातन साहित्य जो हमारा है उसको सरलीकरण करने का काम मैं कर रहा हूँ। जो संस्कृत में हमारे देवी देवताओं की स्तुति के जो संस्कृत में श्लोक हैं जिनको हम लोग पूजा में पढ़ लेते हैं लेकिन उनका अर्थ नहीं समझ पाते, तो उन्हीं का हिंदी में काव्यात्मक अनुवाद करने का काम मैं कर रहा हूँ। मेरी कुल मिला के 37 किताबें हो चुकी हैं, इसमें से लगभग 30 ऐसी किताबें हैं जो संस्कृत के जो स्तोत्र हैं हमारे या अष्टक हैं, शिव जी के, हनुमान जी के, दुर्गा जी के, कृष्ण जी के, सभी जो हमारे ईश्वर के विभिन्न रूप हैं उनकी स्तुति के लिए जो संस्कृत में तमाम स्तोत्र या अष्टक लिखे गए हैं उनको हिंदी काव्य में परिवर्तित करने का एक काम कर रहा हूँ। उसी से के लिए मुझे आज यहाँ सनातन साहित्य सृजन सम्मान उत्तर प्रदेश साहित्य द्वारा साहित्य सभा द्वारा। मैम क्या कहना चाहेंगे? सर को सम्मान मिला है, एक बहुत बड़ा सम्मान है, और क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत इन्होंने करी है। जी जी। और आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।